श्री श्याम। प्यारे बच्चों, आप सभी का लॉर्ड शिवा एकेडमी प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत है। आज हम आपके लिए एसएससी सीएचएसएल 9 मार्च 2023 शिफ्ट 4 का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे स्क्रीन पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। पी आता है 16 नंबर पे, वी 22 नंबर पे, पी 2 नंबर पे आता है, एच 8 नंबर पे आता है। 16 से 22 में डिफरेंस कितने का है? तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो 6 का अंतर है। 22 से 2 के बीच भी 6 का अंतर है। 2 से 8 के बीच भी 6 का अंतर है। 8 से आगे आप 6 ऐड करोगे तो 14 आएगा, 14 पर n आएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे देखो, Q आपका आता है 17 नंबर पे, N 14 नंबर पे आता है, K 11 नंबर पे, H 8 नंबर पे आता है। 17 से 14 माइनस 3 किया गया, 14 से 11 भी माइनस 3 किया गया, 11 से 8 माइनस 3 किया गया। 8 में जब माइनस 3 करेंगे तो 5 आएगा, 5 पे ई आता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? आर 18 नंबर पे आता है, जेड 26 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, पी 16 नंबर। यहां पे प्यारे बच्चों आप कहेंगे 18 से 26 प्लस 8 किया गया, 18 से 26, 26 से 8 प्लस 8 किया गया, 8 से 16 भी प्लस 8 किया गया, 16 8 24, 24 पर आपका आता है एच। एस आता है 19 नंबर पे, आर आता है 18 नंबर पे, क्यू आता है 17 नंबर पे और पी आएगा 16 नंबर पे। 16 से माइनस 1 करोगे तो यहां पे 15, 15 पे आएगा ओ। यानी कि यहां पे रूल क्या लगा है प्यारे बच्चों? +6 -3 +8 -1, ये आपका रूल लगा है। यहां पे आपका ऑप्शन आया है NEXO, ए ऑप्शन लो किया जाए राइट आंसर। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे देखें सेकंड क्वेश्चन। यहां पे प्यारे बच्चों 38 का रिलेशन 78 के साथ दिया हुआ है। 38 में यदि हम एक ऐड कर देते हैं तो बन जाता है 39, 39 का डबल करते हैं तो आपका आता है 78। क्लियर है प्यारे बच्चों? ऐसे ही आप देखेंगे 46 + 1 47, 47 का डबल अगर आप करते हो तो आएगा 94। आपको प्यारे बच्चों 102 में एक ऐड करना है, यहां पे आपका आएगा 103, 103 का जब आप डबल करोगे तो आएगा 206। लॉक किया जाए राइट आंसर सी ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ में आ गया? यहां पे रूल लगा है +1 × 2, +1 × 2 का रूल लगा हुआ है। आगे देखें प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां लिखा है जेड 26 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, वाई 25 नंबर पे, बी 2 नंबर पे आता है। 26 से 25 माइनस 1, 1 से 2 प्लस 1 किया गया। U 21 नंबर पे, V 22 नंबर पे, T 20 नंबर पे, X 24 नंबर पे आता है। 21 से 20 माइनस 1 किया गया, 22 से 24 प्लस 2 किया गया। F 6 नंबर पे, G 7 नंबर पे, E 5 नंबर पे, H 8 नंबर पे आता है। 6 से 5 -1 किया गया, 7 से 8 +1 किया गया। P 16 नंबर पे, Q 17 नंबर पे, O 15 नंबर पे, R 18 नंबर पे आता है प्यारे बच्चों। यहां पे भी रूल क्या लगा है? -1 +1 का रूल लगा है। यानी कि ए में, सी में और डी में सेम रूल है और बी ऑप्शन आपका अलग है, तो लॉक किया जाए प्यारे बच्चों बी ऑप्शन को। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे डाइस का एक प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। प्यारे बच्चों इसने कहा है एक पासे की 3 स्थिति दी हुई है, उस पर 4 वाले फलक पर विपरीत सतह पर क्या होगा? तो प्यारे बच्चों आपको पता है 4 यहां लिखा हुआ है, इसके साथ दिया हुआ है 6 और R, यहां पे भी 6 और R दिया हुआ है, कैंसिल हो गए। जो बचा हुआ है वो एक दूसरे के अपोजिट होगा, 4 का अपोजिट M होगा, आपका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां लिखा है कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन, फैमिली लॉन्ग को लिखा है 24। यहां पे इसमें लेटर है 6,
6 मल्टीप्लाई इसमें कितने लेटर हैं 4, तो 6 चौका 24 ये आ गया प्यारे बच्चों। यहां पे लेटर हैं 6 और ये 3, 6 तिया 18। क्लियर है प्यारे बच्चों। यहां पे देखो कितने लेटर हैं 4 मल्टीप्लाई हॉस्पिटल में कितने हैं 8, 8 चौक 32, यहां पे आपका आ गया 32, राइट आंसर सी ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये ओपन डाइस का एक क्वेश्चन है। आपको प्यारे बच्चों पता है जब आप इसे फोल्ड करते हैं, ऐसे फोल्ड करते हैं, तो ये ए आपका ऐसे आएगा और एल ऐसे आएगा, ये ऐसे इसके ऊपर फोल्ड होगा, यानी कि ए का अपोजिट एल होगा, ए का अपोजिट एल होगा, बी का अपोजिट वाई होगा, बी का अपोजिट वाई होगा, एन का अपोजिट एक्स, एन का अपोजिट एक्स होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। जिस स्थिति के अंदर ए और एल, बी और वाई, एन और एक्स एक साथ दिखाई देगा, वो स्थिति कभी भी बनाई नहीं जा सकती है। तो यहां पे देखें फर्स्ट में प्यारे बच्चों आप कि फर्स्ट में हमें ए दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है, एन दिखाई दे रहा है, ये बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे ए वाई और एक्स दिखाई दे रहा है, ये भी बन सकती है। यहां पे देखो प्यारे बच्चों ए और एल दिया हुआ है, दोनों एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, ये होगा आपका गलत। यहां पे एल एक्स वाई दिया हुआ है, ये तीनों अलग अलग, ये भी बनाया जा सकता है। यहां पे कहा गया कागज को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा डब्बा नहीं बनाया जा सकता है, तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता है प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन, राइट ऑप्शन सी ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों। लॉक किया जाए, आगे चले। यहां लिखा है प्यारे बच्चों POWLER को EFNXQC लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। देखिए यहां पे, यहां हम सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं 2, 15, 23, 12, 5, 18, 20, 6, 14, 24, 17, 3, 18 से 20, यानी कि यहां पे +2 का रूल लगा है। 5 से 6 +1 का रूल लगा है। 12 से 14 बना है, +2 आया है। 23 से 24 आया है, +1 आया है। 15 से 17 आया है, तो यहां पे +2 आया है। 2 से 3 आया है, +1 आया है। प्यारे बच्चों ये रूल बन गया यहाँ पे +2 +1 +2 +1। आगे देखिए प्यारे बच्चों, इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है POWMAN, तो यहाँ पे ये आता है 14 नंबर पे, 1 पे, 13 पे, 23 पे, 15 पे और 2 पे। प्यारे बच्चों इसके अंदर जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनको अगर देखा जाए तो PBOX सेम लिखा हुआ है, यहां तक चेक करने की आपको जरूरत नहीं है। यानी कि बैक साइड से यहां पे आपका 14 + 2 16 आता है, 16 पे P आता है, ये आपको 4 डिजिट चेक करने की जरूरत नहीं थी। 15 में आपको कितना ऐड करना है, यहां पे 2 ऐड हो रहा है, यहां पे भी 2 ऐड हो रहा है, यहां पे 2 ऐड होगा, यहां भी 2 ऐड होगा, यहां भी 2 ऐड होगा, तो यहां पे 2 ऐड कर दो, 15 2 17, 17 पे Q, 2 और 1 3, 3 पर C, यानी कि Q और C आएगा लास्ट में आपका C ऑप्शन, राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों। ऐसे आप जल्दी सवाल को सोल्व कर सकते हो। यहां पे हम और लिख देते हैं, एक बार कंप्लीट कर देते हैं, ये आपका सेम आएगा POX। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर सी ऑप्शन। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां कहा गया है दीवार का संबंध ईंट के साथ है, उसी प्रकार बोरे का संबंध किससे होगा, तो प्यारे बच्चों ईंटों से दीवार बनाई जाती है, बोरे किससे बनाए जाते हैं, जूट से बनाए जाते हैं। बोरे किससे बनाए जाते हैं, जूट से बनाए जाते हैं। आगे चलें। नैरोबी केन्या की कैपिटल है, इसी प्रकार ओस्लो किसकी कैपिटल है, ये है नॉर्वे की। किसकी है प्यारे बच्चों, नॉर्वे की है। आप कहेंगे ए ऑप्शन, राइट ऑप्शन। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां प्यारे बच्चों दिया हुआ है
सर्किल आकृति से संबंधित है। जिस प्रकार सर्किल आकृतियों में आता है उसी प्रकार पशु बिल्ली में आता है? नहीं, बिल्ली पशु में आता है। यहां पे देखो प्यारे बच्चों, ट्रक वाहन में आता है, बिल्कुल आता है। पेंसिल स्टेशनरी में आता है। यहाँ पे प्यारे बच्चों उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पे आना चाहिए था बिल्ली पशु। ये गलत है, आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां कहा गया है 8 का संबंध 6 के साथ इस प्रकार से है कि यह 28 बन जाए। तो 8 प्लस 6 आपका आएगा 14 का डबल आप करोगे 28 आ जाएगा प्यारे बच्चों। 7 प्लस 4 बराबर 11 मल्टीप्लाई 2 बराबर 22 आएगा। इसी प्रकार 9 प्लस 3 बराबर 12 मल्टीप्लाई 2, यहां आ गया आपका 24 राइट आंसर। बी ऑप्शन को लॉक किया जाए प्यारे बच्चों। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां कहा गया येन का संबंध जापान से है। प्यारे बच्चों जापान की जो करेंसी है वो येन है। इसी प्रकार से इसके अंदर आपको बताना है किसका संबंध सही दर्शाया गया है। प्यारे बच्चों आप जानते हो तुर्की की जो करेंसी है वो है लीरा। राइट आंसर ए ऑप्शन लॉक किया जाए प्यारे बच्चों। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां कहा गया है 39 का संबंध 78 के साथ है, 78 का संबंध 81 के साथ है। प्यारे बच्चों 39 मल्टीप्लाई यदि हम 2 करते हैं तो यहां आता है 78। 78 में और 81 में डिफरेंस है 3 का। तो यहां रूल लगा है मल्टीप्लाई 2 प्लस 3। 42 दूनी 84, 84 और 3 87। तो ये भी फॉलो हो रहा है। आगे देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे लास्ट में 3 का डिफरेंस है। जल्दी से आप देख सकते हो, यहाँ पे डिफरेंस है 9 का, गलत हो गया। यहाँ पे 4 का है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे आपका डिफरेंस है 3 का और यहाँ पे डिफरेंस है 7 का। ए ऑप्शन गलत हो गया, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। 84 का डबल 168, 84 का डबल आप करेंगे तो आपका आएगा 168 और 168 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो आपका आएगा 171। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो आपका बी ऑप्शन लॉक किया जाए, राइट आंसर बी ऑप्शन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 69 279 दिए हुए हैं। यहां पे प्यारे बच्चों रिलेशन हमें चेक करना है, इसका क्या रिलेशन बन रहा है। सेम ऐसे ही 12 45 183 का भी रिलेशन बनना चाहिए। देखें 18 का मैं यदि 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पे आता है 18 चौका 72, 72 माइनस 3 यानी कि 69। क्लियर है प्यारे बच्चों? यहां पे हमने 18 को 4 से मल्टीप्लाई किया और माइनस 3 किया है। आगे देखो 69 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 4 से तो यहां पे आएगा 9 चौक 36 और 6 चौका 24, 24 और 3 27 प्लस 3 279। तो प्यारे बच्चों यहां पे क्या आया, 279 आया। तो यहां पे रूल लगा है मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3। क्लियर है प्यारे बच्चों? सेम ऐसे ही 12 48 माइनस 3 45, 45 को जब हम मल्टीप्लाई 4 से करते हैं तो यहां पे आता है 180, 180 प्लस 3 यहां पे आएगा 183। आगे देखो सेम ऐसे ही कंडीशन किसकी बन रही है, तो यहां पे आप कहोगे 16 चौका 64, 64 प्लस 3 यहां पे हमें माइनस करना था, ये गलत हो गया। 32 मल्टीप्लाई 4 बराबर 128, 128 में माइनस 3 करोगे आपका आएगा प्यारे बच्चों 125। सेम ऐसे ही यहां पे हम 125 का मल्टीप्लाई 4 करते हैं तो 25 चौका 100 और 100 मल्टीप्लाई 4 400, ये हो गया आपका प्यारे बच्चों 500। 500 में 3 आप ऐड करोगे तो ये आपका आ गया 503। यानी कि आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन लॉक किया जाए प्यारे बच्चों। क्लियर है? आगे देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे दिया हुआ है 14 का संबंध 12 से है, 25 का 19, 20 का 18, 15 से 13।
तो प्यारे बच्चों यहां पे देखो -2 का रूल लगा है, यहां भी -2 और यहां भी -2 हो रहा है। लेकिन 25 से जब 19 माइनस करते हैं तो यहां आता है -6। ये अलग हो गया आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे कहा गया 17 का संबंध 27 से, 37 से, 47, 57, 67, 67 के बाद क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 77 आ जाएगा, क्योंकि इसमें प्रत्येक में 10-10 ऐड किया हुआ है। तो आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां प्यारे बच्चों आपको चिन्ह बदलने हैं और चिन्ह में प्लस के स्थान पर माइनस, माइनस के स्थान पर प्लस को लिखना है। तो यहां मैं लिखता हूं प्यारे बच्चों 11 + 16 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 4 -12 इक्वल 11। तो प्यारे बच्चों यहां पे जब आप इसे कट करते हैं तो यहां पे आपका आएगा 4 और यहां पे आएगा 4 3 जा 12, 12 + 11 -12, 12 12 कैंसिल, 11 इक्वल 11। यानी कि आपका समीकरण फर्स्ट तो सत्य है। आगे देखिए सेकंड। यहां देखिए प्यारे बच्चों 15 मल्टीप्लाई 3 माइनस के स्थान पर प्लस करोगे डिवाइड 5 -30 इक्वल 28। यहां पे आप इसे कट करते हैं तो प्यारे बच्चों आता है 9। 9 + 3 मल्टीप्लाई 15 -30, 15 तिया 45, 45 और 9 54 होता है। 54 - 30 यदि आप करते हो तो यहां पे आपका आएगा 24, जो कि इसके अंदर दिया हुआ है 28, जो कि नॉट इक्वल है, इक्वल नहीं है। सेकंड गलत हो गया, फर्स्ट सही है। यहां पे कहा गया है चिन्हों को आपस में बदलकर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा? सही कौन सा होगा? फर्स्ट होगा, ओनली फर्स्ट राइट आंसर डी ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये ब्लड रिलेशन का प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए प्रिया ने कहा वह मेरे भाई के इकलौते बेटे की मां है। उस महिला का प्रिया से क्या संबंध? प्यारे बच्चों आप इसको वैसे नॉर्मली कर सकते हो। देखो महिला की ओर इशारा करते हुए प्रिया बोल रही है वो मेरे भाई के इकलौते बेटे यानी कि भतीजे की मां है, यानी कि भाभी है, यानी कि भाई की वाइफ है। क्लियर है प्यारे बच्चों? आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन दोबारा से वैसे भी देख लो डायग्राम के माध्यम से भी। यहां पे एक महिला है, महिला की ओर इशारा करते हुए प्रिया कह रही है कि मेरे भाई का इकलौता पुत्र, मेरे भाई का इकलौता पुत्र या बेटे की मां है। कौन है? ये महिला है, ये महिला है। तो ये प्रिया की क्या लगी? ये प्रिया की भाभी लगी, भाई की वाइफ लगी। ए ऑप्शन को लॉक किया जाए, राइट आंसर ए ऑप्शन। आगे चलें प्यारे बच्चों। यहां कहा गया है कुल कितने पेन हैं? पेन यहां पे दर्शाए हुए हैं, इस त्रिभुज में ट्रायंगल में दर्शाए हुए हैं। 4 और 12 16, 16 और 9 25, राइट आंसर 25। लॉक किया जाए प्यारे बच्चों 25। यानी कि इसके अंदर हम सभी को ऐड कर देंगे जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है। 12 4 9 25 हो गया प्यारे बच्चों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन लिखा हुआ है। यहां हम कहेंगे कुछ एफ टी है, कुछ एफ जो है वो टी है, कुछ टी पी है, कुछ टी पी है। प्यारे बच्चों एक तो आपका डायग्राम ये बन गया, एक डायग्राम ये भी बन सकता है कि कुछ एफ पी है, कुछ एफ पी हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी बनती है यहां पे हम कहेंगे कुछ एफ टी है, कुछ टी पी है। आपका एक डायग्राम ये भी बन सकता है। यहां पे देखिए प्यारे बच्चों, यहां कहा गया कि कुछ पी टी है, कुछ पी टी है, बिल्कुल है। इससे भी और इससे भी दोनों डायग्राम से आ रहा है। आपका फर्स्ट तो राइट हो गया। आगे देखिए कोई एफ टी नहीं, कोई भी एफ टी नहीं, कोई भी एफ टी नहीं, इसमें भी है, इसमें भी है, ये हो गया गलत। कोई पी एफ नहीं, इससे कहा गया
कोई भी पी एफ नहीं, इसने कहा सही बात है, इसने कहा गलत बात है। जब कभी भी स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और कंक्लूजन नेगेटिव हो तो पॉजिटिव ही माना जाता है, नेगेटिव नहीं माना जाता है प्यारे बच्चों। तो यहां पे ये भी आपका गलत हो गया। तो आप कहेंगे केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। आगे देखें प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां लिखा हुआ है प्रॉपर ऑर्डर का एक प्यारा सा क्वेश्चन, जहां लिखा है बीमारी औषधालय डॉक्टर चिकित्सा परामर्श। सबसे पहले बीमारी आती है, सबसे पहले क्या आती है प्यारे बच्चों, बीमारी आती है। ऑप्शन के माध्यम से अगर हम करें तो यहां पे आपका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों, सबसे पहले बीमारी, एक नंबर पे यही है, यही राइट आंसर। आगे देखें, दोबारा आगे देखें यहां पे कैसे करना है, आगे देखिए इसको और डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले बीमारी आती है, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के बाद हम परामर्श लेते हैं, ये 3 नंबर पे आ गया। फिर उसके बाद में डिस्पेंसरी जाते हैं, औषधालय जाते हैं, उसके बाद हम मेडिसिन लेते हैं या दवाइयां लेते हैं। तो यहां पे हम 5 नंबर पे कहेंगे, आपका 4 नंबर आया है। तो सबसे पहले आपका आया 1, फिर उसके बाद आया है 3 नंबर, फिर 5 नंबर, उसके बाद आपका आता है 2 नंबर और फिर आपका आता है 4 नंबर। क्लियर है प्यारे बच्चों, आपका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां एक डायग्राम बना हुआ है और आपको बताना है कि ये डायग्राम और कहां छुपा हुआ है। आपको ये डायग्राम को घुमाने की अनुमति नहीं है प्यारे बच्चों। यहां पे भी नहीं दिखाई दे रहा, यहां भी नहीं दिखाई दे रहा है, यहां भी नहीं दिखाई दे रहा है। देखो यहां पे स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रहा है कि डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके अंदर आपको घुमाकर बताना है अगली स्थिति क्या होगी। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों जो आर है वो अगली स्थिति पे आ गया, यहां आगे चला गया, फिर ये चला गया आर यहाँ पे, यानी कि आर यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन यहाँ ऑप्शन में किसी में भी आर नहीं है, सी दिया हुआ है, यहाँ पे आर नहीं आएगा। यहां एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल से यहां पे एक स्क्वायर आया है, स्क्वायर से यहां आगे चला गया स्क्वायर, फिर ये आगे चला गया, फिर यहां पे जो ट्रायंगल था वो ट्रायंगल पंचभुज बन जाता है, यहां पे फिर आगे बढ़ता है। यानी कि कहने का मीन्स ये है जो टॉप पर स्थिति होगी वो स्थिति यहां आकर बदल जाएगी, यहां आकर बदल जाएगी। तो यहां सी दिया हुआ है, तो प्यारे बच्चों यहां पे आपका सी आएगा। क्लियर है, आगे देखें यहां पे ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल यहां पे ऊपर गया, ये चेंज हो गया, तो ये स्थिति जो है आपकी यहां पे आ गई। ये जो आपका स्क्वायर है ये ऊपर चला जाएगा और ये आपका जो पंचभुज है ये आपका यहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाए, ये कुछ ऐसे स्थिति बनेगी। यानी कि यहां पे प्यारे बच्चों ये सर्किल है, नहीं आएगा। यहां पे डार्क स्क्वायर दिया हुआ है, ये भी गलत हो गया, और यहां पे षटकोण दिया हुआ है, ये भी गलत हो गया। आपका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों, लॉक किया जाए सी ऑप्शन को। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आकृति देखनी है आपको, कहां छुपी हुई है, इसमें नहीं दिखाई दे रही है, और इसमें यदि हम देखें तो यहां भी नहीं बनी हुई दिखाई दे रही है। यहां देखो प्यारे बच्चों ये स्थिति कुछ इस प्रकार से बनी हुई है, ये स्थिति आपके सी ऑप्शन में दिखाई दे रही है, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे कहा गया है दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज है, क्वांटिलेटरल है, हमें क्वांटिलेटरल की संख्या बतानी है। प्यारे बच्चों हमने क्वांटिलेटरल आपको समझाया हुआ है कैसे करना है, इसमें लिखेंगे 1 और 2, इसको काउंट कर देंगे, यहां लिखेंगे 3, यहां पे देखो 1 2 3, 3 का आया आपका 6, यहां पे आया 1 2 3, 3 का आया 6। तो प्यारे बच्चों यहां पे देखो ये स्थिति यहां पे कंप्लीट लाइन आ रही है, तो एक ये बन गया और एक इस साइड बन गया, 2 बन गए यहां, तो यहां पे बन गए, तो मैंने यहां पे 2 और लिख दिए। आगे देखो प्यारे बच्चों यहां पे मैं कहूं कि यहां एक ऐसे इन दोनों का मिलकर बनता है
और एक इन दोनों का मिलकर बनता है 2 हो गए, और एक कंप्लीट पूरा भी बनता है 3 हो गए। तो यहां पे प्यारे बच्चों कहेंगे 3 और 3 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 2 20, यानी कि यहां पे आपका आंसर आ गया 20। आपका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों? मुझे उम्मीद है यह सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, धन्यवाद।